नमस्कार मित्रों, योद्धा कलम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का त्रिकोणमितीय फलन। विविध प्रश्नावली का उदाहरण कर रहे हैं। हमने 18, 19, 20 एग्जाम्पल कर लिया है। आज हम 21 और 22 एग्जाम्पल देखेंगे। 21 एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखिए। यदि tan x इक्वल टू 3/4 है तो पाई x जो है पाई से छोटा होगा और 3π/2 से बड़ा होगा। x पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा होगा। तो हमसे पूछ रहा है sin x/2 को cos x/2 और tan x/2 का वैल्यू। देखिए ध्यान से, बहुत थोड़ा सा वो है, क्योंकि हमें tan x का वैल्यू 3/4 दे रखा है और कह रहा है कि x जो है पाई से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा। पाई से बड़ा और x 3π/2 से छोटा। पाई यानी कि 180/2 अगर हम करते हैं तो x/2 भी करेंगे और 270/2 मतलब कि 90 से बड़ा होगा x/2 और 270/2 से छोटा होगा। 90 से बड़ा x/2 और 135 से छोटा, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 90 से 180 के बीच होता है तो इसमें 135 भी आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो बस साइन पॉजिटिव होगा, बाकी जो भी आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर देखिए, तो अब हमें ये तो समझ में आ गया। हम कौन से वैल्यू निकाले हैं कि साइन कॉस tan की वैल्यू हमें पता चल रहा है। पहले हम सेक का निकालते हैं। सेक स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 + 9/16। सेक स्क्वायर x इक्वल टू 25/16। तो सेक x बराबर क्या होगा 5/4। और चूँकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव हो जाएगा। सेक x इक्वल टू -5/4। जब सेक की वैल्यू आ गई है तो हमारे पास कॉस की वैल्यू भी आ जाएगी। कॉस x बराबर -4/5 और कॉस से ही हम साइन कॉस निकाल सकते हैं। तो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 + cos x। 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 + cos की वैल्यू कितनी है -4/5। 1 - 4/5 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/5। 1/5 2 cos स्क्वायर x/2। cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/10। cos x/2 इक्वल टू -1/√2। माइनस क्यों हुआ है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। चलिए, हमारे पास कॉस की भी वैल्यू आ गई।
कॉस की वैल्यू जब कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू आ गई है तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। आइए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। वन बाई 10 हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स, ये टू नहीं रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का माइनस का स्क्वायर। हाँ, साइन एक्स बाई टू करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो साइन एक्स बाई टू इक्वल टू 3 बाई अंडर रूट 10। वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। चलिए, साइन कॉस की वैल्यू आ गई। जब साइन कॉस की वैल्यू आ गई तो हम टेन की वैल्यू तो अपने आप निकाल लेंगे। टेन एक्स बाई टू इक्वल टू हो जाएगा, साइन की वैल्यू है 3 बाई अंडर रूट 10 और कॉस की वैल्यू है -1 बाई अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 से अंडर रूट 10 कट गया, 10x बाई टू इक्वल टू आ गया -3। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बहुत ईजी है। पहले जो कंडीशन दे रखा था कि जो हमारा x होगा वो 90 से बड़ा होगा और 270 बटा मतलब कि 135 से छोटा होगा, तो हमने ये कंडीशन पहले फॉलो कर लिया है। और हमने सेक स्क्वायर एक्स को मतलब लाने के लिए 10x के वैल्यू पुट किया है, तो हमारे पास सेक एक्स आ गया है। और सेक एक्स की मदद से हमने कॉस एक्स की वैल्यू निकाल ली है। जब कॉस एक्स की वैल्यू आ गई है तो हमने कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल ली है। कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू आ गई है तो हमने कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू से के मदद से साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल ली है। और जब साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू आ गई है तो हमने tan एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल ली है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।